हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैविंग टू का दोस्त हिंदी होता है पढ़ रहा है। जैसे ऐसा काम जो मजबूरी में हम लोग को करना पड़ता है उस सेंटेंस को हैविंग टू के यूज से बनाते हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर आपके लाइफ में आता रहता होगा कि मुझे सुबह में उठना पड़ता है, मुझे गाँव में रहना पड़ रहा है, मुझे उससे प्यार करना पड़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैविंग टू का। जैसे देखिए, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखा हूँ इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आपका इज एम आर में से किसी एक का यूज करना है। और उसके बाद आपको लिखना है हैविंग, और उसके बाद टू, और उसके बाद आपको वर्ब वन, और लास्ट में जो आपको जो बचेगा वो आपको लास्ट में अदर वर्ड में डाल देना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि मुझे सुबह में उठना पड़ रहा है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ये मतलब व्यक्ति जो भी बोल रहा है इसको उठने का मन नहीं है, लेकिन मजबूरन इसे सुबह में उठना पड़ रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इसी हैविंग टू का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना था सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट आई लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आपको आई के साथ एम आता है इसलिए मैं एम लिख दिया। और उसके बाद आपको लिखना था हैविंग टू, तो इसलिए मैं लिख दिया हैविंग टू। और उसके बाद वर्ब वन आपको लिखना था, उठना का होता है गेट अप, और उसके बाद सुबह का होता है इन द मॉर्निंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई एम हैविंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त, इस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त कि मुझे अपने गांव में रहना पड़ रहा है। तो सबसे पहले दोस्त, इसमें सब्जेक्ट आपको मुझे का आई हो गया, और आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब एम आता है तो एम लिख दिया। और उसके बाद हैविंग टू, और वर्ब वन रहना के लिव, और उसके बाद गांव में में अपने गांव में तो होता है इन माई विलेज। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई एम हैविंग टू लिव इन माई विलेज। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उसे पैदल चलना पड़ रहा है। तो उसे पैदल चलना पड़ रहा है दोस्त, यहाँ पे कोई लड़की है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ सी। यदि किसी लड़के को आप मतलब समझेंगे या फिर बनाएंगे तो आपको उससे के यहाँ पे होगा ही, और उसके बाद ही सी के साथ आपका आता है इज, तो इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब इज लिखा। और उसके बाद हैविंग टू, और उसके बाद पैदल चलना का होता है वॉक ऑन बेयरफुट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ सी इज हैविंग टू वॉक ऑन बेयरफुट। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ कि मुझे उससे प्यार करना पड़ रहा है। दोस्त, इसका मतलब यहाँ पे मतलब प्यार करना चाहता नहीं वो व्यक्ति, लेकिन उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मुझे का होगा आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम, और उसके बाद हैविंग टू, और वर्ब वन होता है प्यार करना का लव। और यहाँ पे दोस्त कोई लड़की है इसलिए मैं लिखा हूँ हर। यदि कोई आप लड़की हैं या फिर कोई भी हैं, और यहाँ पे उससे का सेंस आप लड़के को समझ रहे हैं, तो आपको हिम लिखना पड़ेगा। तो आपका लड़का रहेगा तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा आई एम हैविंग टू लव हिम। बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। अरे यदि लड़की है तो आपको लिखना है आई एम हैविंग टू लव हर। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त यहाँ पे कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ रहा है, मतलब आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तुम्हें का सब्जेक्ट यू लिखेंगे, यू के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहता है, और उसके बाद आप पे लिखना था हैविंग टू, और उसके बाद वर्ब वन, तो वर्ब वन जाना का होता है गो, और वहाँ का होता है देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ यू आर हैविंग टू गो देयर। बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा, और किसी प्रकार की त्रुटि मेरे वीडियो में आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार सकूं। चलिए इसी के साथ बाय बाय।